सरहदी बाड़मेर जिले में 50,000 किसानों को खरीफ के बाद रबी की सीजन में भी लोन से वंचित रहना पड़ रहा है। सहकारिता मंत्री के आदेश के बावजूद सेंट्रल कोऑपरेटिव व अपेक्स बैंक की लापरवाही के कारण अवधि पार श्रेणी में आए किसानों को कर्ज के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 250 जीएसएस से जुड़े 50,000 किसानों पर 1 रुपए का भी कर्ज बकाया नहीं है। बावजूद इसके बैंक लोन नहीं दे रहा है। देश भर के किसान आज दिल्ली की सड़कों पर पिछले 22 दिनों से धरना देकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी किसानों की हमदर्द बनकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही है। लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसानों के हाल बेहाल हैं। बाड़मेर जिले में करीब 50,000 किसान रबी फसलों के ऋण से वंचित हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अपेक्स व सीसीबी को आदेश जारी कर वंचित किसानों को लोन देने के लिए 6 माह पूर्व आदेश जारी कर दिए थे। सीसीबी बाड़मेर के अधिकारियों ने मंत्री के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी इस मुद्दे की पैरवी कर चुके हैं। लेकिन बैंक अफसर गंभीर नहीं होने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। विशाला के 450 किसान 2 साल से लोन से वंचित हैं। जिले के विशाला जीएसएस से 600 किसान जुड़े हुए हैं, जिन्हें हर साल खरीफ लोन बांटा जाता है। कर्ज माफी के बाद कर्ज मुक्त हुए 400 किसानों को 2 साल से कर्ज नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 150 किसानों को ही नियमित कर्ज मिल रहा है। इस संबंध में किसान मंत्री जनप्रतिनिधियों व अफसरों के पीछे चक्कर काटते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। जिले के 250 जीएसएस से जुड़े 50,000 किसानों के फिंगरप्रिंट स्वीकार नहीं होने से खरीफ लोन नहीं मिल रहा है। बंदना जीएसएस के सबसे ज्यादा 300 किसान कर्ज माफ होने के बाद भी 2 साल से खरीफ लोन से वंचित हैं। वहीं हरसाणी जीएसएस के 200 किसान लोन के लिए चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। ऐसी स्थिति शिव बलाई समेत कई जीएसएस की है। सीसीबी के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। सहकारी समिति में खरीफ का भी लोन पहले से हुआ नहीं, उसके बाद रबी के लोग तरस रहे हैं, एक लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद में रहा है कि ग्राम सहकारी समिति के मिनिस्टर उदयलाल यादव उन्होंने घोषणा की थी। घोषणा के बावजूद भी लोन वितरण नहीं हो रहा है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने खूब सारी घोषणाएं की थी, लेकिन रबी का पहले लोन मिलता था खरीफ और रबी का लाख रुपए। उसके बाद में अभी तक लोगों को 12 से 15,000, जैसे कि 100% में उनको 25% या 23% तक के लोगों को लोन मिला है। देखिए डाटा 2018 के बाद में ये डाटा वाला मामला चल रहा है। इसके अंदर कुछ डाटा 1 साल होता है, 2 साल, अब 3 साल से लोगों को मिल नहीं रहा है। वो पोर्टल पे एंट्री की थी, उसमें क्या कि आपका माफीनामा हो गया है। माफीनामा होने के बाद में उसको डिफॉल्ट किसानों को मान रहे। आप देख सकते हो कि 50,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। अपनी एमडी अपनी हठधर्मिता के कारण 50,000 किसान, गरीब किसान जो एक भी डिफॉल्टर नहीं है, उन पे बड़ा एक तरीके से अन्याय हो रहा है और किसान बड़े परेशान है। ऊपर से अकाल भी पड़ गया, ऊपर कोरोना की महामारी के कारण बड़े किसानों की दुर्दशा बहुत ही खराब है। इसलिए एमडी द्वारा अपनी पता नहीं क्यों अपनी निजी कुंठा निकाल रहे हैं बाड़मेर के किसानों पर। पता नहीं यहाँ के मंत्री महोदय द्वारा, यहाँ के एमएलए द्वारा और राजस्थान सरकार के मंत्री द्वारा भी इनको निर्देश दिए भी गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक भी लोन नहीं कर रहे हैं, जिससे किसान बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ये तानाशाही आप कह सकते हो। केंद्र के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री हरीश जी चौधरी साहब द्वारा भी, माननीय मेवाराम जी द्वारा भी और अमीर सिंह जी भाईल साहब द्वारा भी और काफी किसानों द्वारा व्यक्तिगत उनसे मिलकर उनको कह दिया कि 50,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक भी किसान डिफॉल्टर नहीं है। हमारे गांव में कम से कम 250 किसान ऐसे हैं जिनको लोन नहीं मिल रहा है, जिससे ऊपर से कोरोना की महामारी के कारण किसान न तो बेचारे बाहर जा पा रहे, ऊपर अकाल भी इस वर्ष काफी क्षेत्रों में पड़ गया। इसलिए किसानों की दुर्दशा बहुत ही हालत खराब है। जिले के 50,000 किसानों को खरीफ के बाद रबी लोन से वंचित रखा गया है। 6 माह पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अपेक्स व सीसीबी के अधिकारियों को आदेश जारी कर कर्ज मुक्त किसानों को कर्ज बांटने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद दोनों बैंकों ने अपने स्तर पर समाधान की प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 6 माह बाद भी वंचित रहे एक भी किसान को लोन नहीं बांटा गया है। ऐसे में मंत्री के आदेश की बैंक अधिकारी पालना नहीं कर रहे हैं। बाड़मेर जिला कलेक्टर विशा मीणा के मुताबिक खरीफ फसलों को लेकर 550 करोड़ का लक्ष्य आवंटन किया गया था, जिसमें से 590 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। 1,76,993 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं रबी फसलों के लिए
222 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य था, जिसमें बैंक ने 197 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया। रबी की फसली ऋण का लाभ महज 44,811 किसानों को मिला है। जो डाटा मुझे केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें जो बाड़मेर सीसीबी द्वारा खरीफ का जो लोन है वो 550 करोड़ रुपए के लक्ष्य आवंटित किए गए थे, जिसके विरुद्ध उन्होंने लगभग 589 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया, जिसमें 1,76,993 सदस्यों को उसका लाभ मिला। इसी तरीके से रबी फसल का जो लोन है उसका 222 करोड़ रुपए का लक्ष्य आवंटित किया है और आज दिनांक तक उन्होंने 197 करोड़ रुपए के लोन वितरित कर दिए हैं, जिसमें से 44,811 लोगों को, उनके सदस्यों को ये ऋण वितरण किया जा चुका है। शेष जो लोन है वो वैसे भी उसकी जो अवधि है 31/12 तक है। मुझे जो MDCC द्वारा ये अवगत कराया गया है कि निर्धारित समय सीमा में वो संपूर्ण जो लोन है और हमेशा उसको वितरित कर देंगे। और हमेशा ये जो CC बैंक है ये लोन वितरण के मामले में राजस्थान में अव्वल रही है और उसी तरीके की जो परंपरा है उसका ये निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। सभी जो कृषक भाई पात्र हैं उनको निश्चित रूप से रबी फसल का जो लोन है वो प्राप्त होगा। इस प्रकार की कोई तकनीक पता तो नहीं बताई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्टाफ है वो उसको इस कार्य के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर डेप्यूट कर रखा है और ये कार्य हम समय सीमा में पूर्ण कराएंगे। गौरतलब है कि कर्ज माफी 2018 व 2019 में GSS स्तर पर किसानों की कर्ज माफी के दौरान व्यवस्थापकों ने अवधि पार हुए खातों में मूलधन के साथ ब्याज की राशि जोड़ दी है। पोर्टल पर आंकड़े अपलोड होने के बाद फिंगरप्रिंट करते ही कर्ज माफी भी हो गई है, लेकिन मूलधन के साथ ब्याज जोड़ने वाले किसानों के बैंक खातों का अवधि पार मान लिया गया है। ऐसे में अधिकारियों की गलती का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।